नहीं भी जबरदस्ती है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर लगातार तीसरे दिन भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। कांग्रेस जहां लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती रही और जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बात कहती रही है, वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो हो रहा है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, न कि सरकार के कहने पर। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी ऑफिस के पास टायर्स में आग लगाकर अपना विरोध जताने और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के पिछले 3 दिन से दिल्ली में बने रहने और प्रदर्शनों में सक्रिय रहने पर भी सवाल उठाए। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मौके पर गांधी परिवार को भी जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। फिर भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों में सक्रिय दिख रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि पार्टी पर परिवारवाद हावी है। श्री राहुल गांधी जी आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं। वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं। उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी यह साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रदर्शनों, पुलिस से झड़प और आगजनी आदि को लेकर कहा कि ऐसा वो जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिशों के चलते ही कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की है और पिछले 3 दिन से दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शनों के जरिए इसका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की मंशा पर भी कई बार सवाल उठाए गए, जिस पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।